हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह अपने काम पे लग गई हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने सिद्धार्थ का कोई टिफ़िन वगैरह नहीं दिखाया है। आप मुझे बताना अगर टिफ़िन वगैरह की रेसिपी चाहिए तो फिर मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया करूँगी। बट फ़िलहाल तो मैंने उसके लिए जो मैं छोलों के साथ आलू बनाती हूँ ना, चटपटे चटपटे से, और थोड़े से टेंगी होते हैं क्योंकि अमचूर हम इसमें यूज़ करते हैं। ये वाले आलू ना पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं हमेशा उससे पूछ के ही टिफ़िन बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है ना। कई बार वही चीज़ वो खा के आ जाता है, कई बार नहीं खा के आता है, तो मैं पूछ के ही खाना बनाती हूँ। एक दो ऑप्शन उसको देती हूँ, जो वो चूज़ कर लेता है वो बना देती हूँ। तो आलू उबले रखे थे तो इसके मैंने वो स्पाइसी वाले मसालेदार आलू बना दिए हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ पूड़ी उसके लिए। और ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है, और उसको भी इतना पसंद आया कि जितना खाना मैंने रखा था ना, पूरा का पूरा एकदम चटपट करके ख़त्म होके आया था, कुछ भी नहीं था टिफ़िन में। तो बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज़ बच्चों के टिफ़िन में ज़्यादातर ना चीज़ें थोड़ी बहुत वापस आ ही जाती हैं। तो आटा भी लगा रखा था, आलू भी बॉयल थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे उसका टिफ़िन बनाने में। फटाफट आलू पूरी बनके रेडी हो गया। आजकल मैंने ना अपना आटा रिप्लेस किया है। नॉर्मल जो आटा होता है उसके अलावा एक खपली आटा आता है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं पता है, अभी मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हाँ, जैसे उस पे पैकेट पे लिखा था कि इसमें जीआई वैल्यू भी थोड़ा कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है और अच्छा होता है नॉर्मल आटे से। तो मैंने उसी के बेसिस पे अभी फ़िलहाल तो रिप्लेस कर दिया है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत रिसर्च मैं अपने एंड से ज़रूर करूँगी। अगर आपको कुछ पता है इस आटे के बारे में, आपने यूज़ किया है, तो मुझसे अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए टिफ़िन जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। सिद्धार्थ के पास ना 3 लंच बॉक्स हैं। एक तो सेक्शन वाला जो आपने देखा होगा जिसमें 3 सेक्शन है, एक ये 2 सेक्शन वाला है, और एक सिंगल कंपार्टमेंट है, बड़ा सा है, इससे वो थोड़ा बड़ा है। तो जैसा खाना होता है ना उसके हिसाब से मैं उसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट टिफ़िन में देती हूँ। और तीनों ही टिफ़िन ना बहुत यूज़फुल हैं, और अलग अलग खानों के लिए ना बड़े अच्छे हैं। मैं किसी दिन दिखा दूँगी तीनों आपको। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रात की ना रोटी रखी हुई थी, तो ये जो आलू है ना, इनकी एक पतली सी लेयर मैंने लगाई इस रोटी पे, और फिर मैंने चीज़ रखा, थोड़े से जो इटालियन हर्ब्स होते हैं, चिली फ्लेक्स, वो ऐड किए। और यहाँ पे ना आधा स्लाइस मैंने बस रखा था इसका चीज़ का। और फिर मैंने इसको कर दिया, बीच में से फ़ोल्ड कर दिया, और मैंने इसको खूब क्रिस्पी क्रिस्पी करके ना थोड़ा थोड़ा घी लगा के तवे पे सेक लिया। तो ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया था। और एक्चुअली में ना ये मैं कभी कभी उसे टिफ़िन में भी देती हूँ। जैसे आज तो आलू की सब्ज़ी थी तो वो लगा दी, अदरवाइज़ पनीर हो गया, पनीर को या वेजिस के साथ जो हम पनीर भुर्जी बनाते हैं उसको बीच में रख के और थोड़ा सा चीज़ ज़रूर डालें ताकि ये आपस में स्टिक हो जाए। और फिर ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी आप सेक के दो तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए भी आप दे सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सिद्धार्थ ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर वो अपना स्कूल निकल गया, हस्बैंड छोड़ आए, और इधर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दाल चढ़ाई है कुकर में, पीछे दाल चढ़ी हुई है, चावल का पानी चढ़ा हुआ है, साथ ही यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो ये वाली सब्ज़ी जो बनती है ना, आलू और गोभी की मैं बनाती हूँ, कई बार इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। ये बिना टमाटर वाली, सिर्फ प्याज लहसुन अदरक के साथ मैं बनाती हूँ, और आलू और गोभी को पहले अच्छे से भून करके निकाल लेती हूँ, वो वाली सब्ज़ी है ये। और ये घर में सभी को पसंद आती है। मैं जब भुजिया बनाती हूँ या कुकर वाली गोभी बनाती हूँ ना तो सिद्ध बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन जब मैं ये वाली सब्ज़ी बना देती हूँ ना तो बड़े चाव से खाता है, बड़े मन से खाता है। तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाते हैं। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, ये वाली गोभी मैंने नहीं बनाई थी। तो चावल भी हमारे हो गए हैं, दाल भी हमारी हो गई है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल का तड़का।
आज मैंने बनाया है मसूर का दाल, तो उसके लिए यहाँ पे प्याज का तड़का अच्छा लगता है और मसूर में टमाटर का भी तड़का पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, टमाटर ना मसूर की दाल में बॉईल होने के लिए ही डाल दिए थे, बाद में उनको निकाला और फिर उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करके तब ऐड करूँगी। फ़िलहाल तड़का पैन में मैंने जीरा डाला है, इसमें डाला है लहसुन, और लहसुन का कलर मुझे दाल में ना डार्क ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा काफ़ी डार्क कलर करने के बाद ही फिर मैं प्याज ऐड करती हूँ। प्याज को भी अच्छे से भून लिया। इसमें मैंने ऐड करी है हींग, और साथ में जो टमाटर मैंने बताया ना बॉईल कर लिए थे दाल के साथ ही, वो तुरंत मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया था ना कुकर का, वो निकाल लिए थे मैंने, और उनको ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। छिलका भी हटा ही दिया था मैंने इसका, और फिर हम इसको डायरेक्ट दाल में मिला दो या फिर चाहो तो ये प्याज वाले तड़के में डाल के भी आप फ्राई कर सकते हो, बट मैं तो इसको ना डायरेक्ट दाल में ही डाल दूँगी। प्याज हमारे ये भी गहरे कलर के थोड़े रहते हैं, तभी दाल में तड़का अच्छा लगता है। तो थोड़ा ब्राउन करके मैंने इनको भून लिया, और उसके बाद इसमें हल्के हल्के से मसाले मैंने ऐड किए, और फिर मैंने लगा दिया है तड़का, और जो टमाटर का पेस्ट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी दाल में डाल दिया, क्योंकि मैं इसमें एक बॉईल लगाऊंगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो एक बॉईल लगाने के बाद हमारी दाल भी तैयार है। इधर हमारी ये सब्ज़ी तैयार है जो बहुत अच्छी लगी। आज श्वेता आने वाली थी, तो उसको भी जब उसने लंच में खाई ना ये सब्ज़ी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली आज वेडनेसडे है, क्यों आ रही है वो आज, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो उसको भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगी ना, तो ये दाल चावल सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और धनिया खूब सारा डाल करके मैंने अच्छे से भून दिया है। अच्छा, ये सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो जब ऐसे ये पक जाती है ना, इसके बाद हाई फ्लेम करके मैं इसको 3-4 मिनट भूनती ज़रूर हूँ। तो बड़ी देर से मैं इसको भून रही हूँ। एक तो हम पहले भी भूनते हैं, सब्ज़ी बनाने से पहले आलू और गोभी भून के निकालते हैं, फिर सब्ज़ी बनाते हैं, और फिर जब सब्ज़ी बन जाए तब भी आप इसको खूब अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लो, तो क्या स्वाद आता है सब्ज़ी का। पूड़ी के साथ, रोटी, पराठा, दाल चावल, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मेरा लंच भी तैयार था और सब कुछ हो गया था। सुबह सुबह बहुत टाइम लगता है काम करने में, और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेक लिया। जब हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं ज़रूर 40 मिनट 30 मिनट जो भी है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ब्रेक लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो दूसरे काम होते हैं उनको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मुझे कपड़े सारे करने हैं, यहाँ पे देखो टॉवल भी आज ये बेड पे ही डाल के गए हैं। सिद्धार्थ तो डाल के जाता ही है, उसका बाथ गाउन भी पड़ा हुआ है, वो सब मैंने धूप में डाला। अपना बाथ गाउन मैं बाहर से लेकर आई, बिकॉज़ मुझे नहाना है, और नहाने से पहले मुझे ये सारे कपड़े जो हैं, जो रात में भी इधर उधर रहते हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए पहने, थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ता है ना। कई बार कुछ कपड़े हमने बस आधे घंटे 1 घंटे के लिए कहीं जाने के लिए पहने होते हैं, तो फिर वो नहीं धोती हूँ मैं, उनको एक बार रीयूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो रेगुलर कपड़े पहने हुए होते हैं वो तो सब धुलते हैं। तो सारे कपड़े मैं देख रही हूँ, और ये मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए नहाने के बाद ये गाउन पहना था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, उन्होंने मेरे लिए 2 ड्रेसेस लास्ट ईयर ऑर्डर करी थी। एक ड्रेस तो इतनी अच्छी है कि वो मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, और एक ड्रेस उन्होंने ये वाली मंगाई थी जो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जमती है, नई की नई रखी है। मैं बाहर तो इसको कहीं पहन के गई नहीं हूँ, घर में ही 1-2 बार पहना है, बट मुझे घर में पहनने पे भी ना अपने आप में अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे किसी को दे ही दूँगी, तो मैंने इसको इसीलिए धोने में डाल दिया। जस्ट मैंने 15 मिनट के लिए इसको पहना था, और फिर मैंने धोने में डाल दिया कि भाई धो धा के मैं किसी को पास ऑन कर दूँगी ये ड्रेस। उसके बाद जो कपड़े फोल्ड करने थे, जैसे जीन्स वगैरह थी, ये तो डेली नहीं धुलती हैं, ये रीयूज़ होती रहती हैं। 2-3 बार पहनने के बाद ही मैं जीन्स वगैरह धोती हूँ। तो इनको मैंने फ़ोल्ड करके ये बास्केट में रख दिया। ये जो लॉन्ड्री बास्केट है, इसका इस्तेमाल मैं गंदे कपड़ों के लिए नहीं करती हूँ, बिकॉज़ गंदे कपड़ों के लिए मुझे बास्केट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। डेली मेरे कपड़े वॉश होते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं गंदे कपड़े इकट्ठे करके रखूँ। ये बास्केट मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने अभी जीन्स रखी है, आपने देखा कि जीन्स जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो कपड़ा हम एक बार और पहन सकते हैं। एक बार का पहना हुआ कपड़ा है तो अलमीरा में रखने में बनता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है धुले कपड़ों के साथ उनको रखने में। तो ये मैंने एक बास्केट रखा हुआ है
इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जो पहने हुए कपड़े हैं जिन्हें आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, वो कपड़े मैं इसके अंदर अपना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और फिर हम उनको रीयूज़ कर लेते हैं और फिर वॉश कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे वॉशिंग के लिए एक लोड मैंने लगा दिया है मशीन का। आप लोगों के लिए मैंने बैग्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समर्स में कुर्तों और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे पहने जाने के लिए, मतलब कैरी करने के लिए अच्छे अच्छे बैग्स दिखाए थे। ये मेरी ही कलेक्शन है, न्यू नहीं लिए हैं मैंने। तो ये सारे बैग्स मैं बहुत अच्छे से इनको स्टोर करके रखती हूँ। जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको मैं रोज़ यूज़ नहीं करती उनको तो मैं पॉली बैग में करके रखती हूँ, और इनके अंदर भी मैं कुछ भर के रखती हूँ ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। तो ये बैग ना बाहर रखे हुए थे, तो इनको मैंने आज सारा अंदर किया। जो पॉलीथीन में भर के रखने वाले थे उनको भी रखा बढ़िया तरीके से। सारे बैग मैंने यहाँ पे कर दिए हैं सेग्रीगेट। और बस ये काम निपटाने के बाद मैंने नहा लिया था, थोड़ा बहुत अपना जो सनस्क्रीन वगैरह है वो सब लगाया, पूजा पाठ किया और रेडी हो गई मैं दिन के लिए। और ये वाला कुर्ता मैंने पहना था ब्लू कलर का अपनी जीन्स के साथ में। तो आजकल मुझे बार बार घर से निकलना ही पड़ता है, सिद्धार्थ को स्कूल से लाने छोड़ने जाने, फिर कुछ और काम। तो एक ही बार सुबह ना उन्हीं कपड़ों में रेडी हो जाओ और पूरा दिन फिर आप वही पहने रहो, तो मुझे वही अच्छा लगता है। तो ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ जिनको बार बार चेंज ना करना पड़े। तो बस मैं रेडी हूँ और अब मैं अपने काम निपटाऊँगी। मेरा जो घर का झाड़ू पोछा है वो तो अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि जब आएंगी जो हाउस हेल्प हैं तो वो करेगी। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट मुझे लिखनी थी, आज का मेरा टारगेट था कि मुझे ब्रांड के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। उसमें भी 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें सोच करके देख करके लिखनी पड़ती हैं। तो फिर मैं अपने उस काम पे बैठ गई थी। 1-1.25 घंटा मैंने ये काम निपटाया और उसके बाद फिर टाइम हो गया था मेरे लंच का। मैं पहले लंच कर लेती हूँ, फिर सिद्ध को लेने जाती हूँ, क्योंकि उसको लेकर आओ ना तो मेरा जो लंच का टाइम है, आप लोगों को बताया भी था मैंने कि मेरा लंच टाइम 3-3:30 बजे हो जाया करता था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी मैं फ़ेस कर रही हूँ अभी। तो इसीलिए अब मैंने अपने लंच का टाइम एकदम स्ट्रिक्टली 1-1:30-2 बजे तक कर लिया है, और तभी मैं लंच कर लेती हूँ और फिर मैं सिद्धार्थ को लेने जाती हूँ। और फिर वो वापस आके, पहले मैं उसके साथ ही खाती थी, अकेले में खाने अच्छा नहीं लगता था मुझे, बट अब मैं क्या करूँ, खा लेती हूँ पहले, नहीं तो दिक्कत होती है। तो बस आज के दिन बस इतना ही शूट कर पाई मैं। क्यों इतना ही शूट कर पाई वो सुनिए आगे, इसके आगे क्लिप है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरा ना व्लॉग ही कोई स्टार्ट करती हूँ लेकिन पूरा ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा शूट करती हूँ, इसके बाद पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, थोड़ा मन भी अच्छा सा नहीं हो रखा है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। कल तो वेडनेसडे था, श्वेता भी आई थी कल थोड़ा सा जो सुबह शूट किया, पूजा वगैरह करी और उसके बाद फिर थोड़ा अपना काम करने, स्क्रिप्ट लिखने बैठी थी मैं, और लिखी भी मैंने 1-1 घंटा कुछ तकरीबन उसमें लगा मेरे को। वो काम करने के बाद फिर सिद्धार्थ को स्कूल से लाने गई मैं, और उसको लेकर आके खाना खिला के कपड़े चेंज करवा के सीधा ही निकलना होता है उसके ट्यूशन के लिए। फिर ट्यूशन करवाया, फिर वापस आई, और वापस आने के बाद ना कुछ टाइम ही बचता है कि फिर उसको वापस लेने जाना पड़ता है। और उसको जब वापस लेके आई, श्वेता पहले ही आ चुकी थी, उसके स्कूल आने से पहले ही आ चुकी थी वो। जैसे ही वापस लेके आई वो तैयार थी वेडनेसडे मार्केट जाने के लिए। तो फिर हम वेडनेसडे मार्केट गए। एक्चुअली वो जीन्स लेके आई थी एक वेडनेसडे मार्केट से। वो ना उसको जब, अब वहाँ पे ऐसी मार्केट है नहीं कि जहाँ पे आप पहन के देख पाओ, मॉल तो है नहीं। तो घर आके जब उसने पहना ना तो उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो उसको रिटर्न करवाना बहुत ज़रूरी था। तो आई थी, फिर गए वेडनेसडे मार्केट, जीन्स रिटर्न करवाई उसकी। दूसरी जो लेके आई है थैंकफुली बहुत अच्छी आई है, और अभी वो चली भी गई है। कल आई, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मार्केट चले गए, मार्केट से हम वापस आए हैं अराउंड 7:45 बजे, और आते मैं किचन में लगी
वो भी किचन में लगी मेरे साथ। हमने खाना बनाया, डिनर किया और फिर हम 10 बजे से पहले हम लोग सो भी गए, क्योंकि सुबह सिद्धार्थ को 5 बजे उठना था। आज उसका कुछ होमवर्क बाकी था जो उसे कंप्लीट करना था। एकदम से ही ना उसकी जो क्लास भी 9th में आई है, उसका भी एक प्रेशर अलग सा उसके ऊपर। तो हम देख ही रहे हैं कि एक पढ़ाई का लेवल ही काफ़ी अप हो गया है 8th से 9th में जैसे ही जंप किया है। उसके साथ साथ हम लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो गए, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट करूं। अभी सुबह उठी, सबके लिए खाना बनाया, सबके लिए टिफ़िन बनाया, तीनों लोग गए। उसके बाद फिर मैंने अपने घर में जो किचन वगैरह क्लियर करा, सारे बर्तन वर्तन खाली करके मैंने रख दिए हैं। जो चीज़ें प्लेटफॉर्म पे होती हैं वो सब हटा के रखना होता है, तो वो सब मैंने कर दिया है। फिर मैंने नहाया, अभी पूजा नहीं करी है मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज का। और बुध मार्केट से ना मुझे बड़ा ही एक प्यारा सा बैग मिला, ये वाला वैसे जो कॉइन का पाउच है ना, ये यहाँ लगता है। जैसे आप ऐसे लो ना, तो ये वाला पाउच यहाँ लगता है। आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको पहले ये यहीं लगा हुआ था, लेकिन मैंने नीचे लगा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो ये वाला बैग मैं लेके आई हूँ। 100 रुपीज़ था, 150 बोला था उन्होंने, फिर 100 रुपीज़ में दे दिया। एक्चुअली अपने डेली यूज़ में ना मैं ये वाला बैग बहुत यूज़ करती हूँ। पिछले आई थिंक 2.5-3 सालों से ये बैग बहुत अच्छा है। इस बैग के बारे में मुझसे इतने लोगों ने, जहाँ मैं लेकर जाती हूँ ना, मुझसे पूछते हैं कि भाई ये बैग तुमने कहाँ से लिया, इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है डेली यूज़ के हिसाब से। क्योंकि जिनकी डेप्थ कम होती है ना, और इस टाइप से जो बने होते हैं ना रेक्टेंगल में, ये बैग्स डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और कंपार्टमेंट भी उसमें होने चाहिए ढेर सारे। तो ये वाले बैग क्या है, एक में मोबाइल आप रख लो, कैश रख लो, कीज़ रख लो, अंदर भी कंपार्टमेंट है, चेन भी है अंदर, तो अलग से भी आप चीज़ें रख सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। अब तो इस डिज़ाइन में बहुत कुछ इधर उधर आने लगा है, लेकिन जितना सुंदर ये है ना, उतना सुंदर मुझे कोई बैग दिखा नहीं है। ये इतना प्यारा क्यूट सा बैग है, तो मैं डेली में ये यूज़ करती हूँ। जहाँ जाती हूँ मैं ये लेकर जाती हूँ। बट अभी क्या हुआ ना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो सिद्धार्थ के जो गॉगल्स हैं वो मुझे कैरी करके, जैसे कि वो जब मैं ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ तब लगा के जाता है, वहाँ वो मुझे दे देता है। तो फिर चाबी, मोबाइल, गॉगल्स, कई बार कैप होती है उसकी, वो सब इस छोटे से इसमें कैरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने देखा कि ये भी बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला बैग नहीं है, ये भी रेक्टेंगल में ही है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ है, पर वही मुझे चाहिए था। तो इसमें उसकी कैप, गॉगल्स, चाबी, ये सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो अभी मैं गर्मियों के लिए फ़िलहाल डेली यूज़ में ये वाला बैग करने वाली हूँ। तो ये एक ले लिया, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 100 रुपीज़ का ही था बस। और बाकी वो जीन्स लेके आई है, बाकी और कुछ हम नहीं लेके आए। सब्जी वब्जी, फ्रूट यही सब लेकर आए। चलो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। सिद्ध को स्कूल से लाने और उसके बाद ट्यूशन ले जाने हम लोग कुछ ऐसे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लिया था कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हवा इतनी गर्म हो गई है कि ऐसे जाना ही पड़ता है। आज फिर ना सिद्धार्थ इतनी इंक लगा के आया है ना, आज तो इंक में होली खेल के आया है एकदम। मैं चुगली कर रही हूँ यूट्यूब से। अभी यूट्यूब से अभी एक दिन तुम्हारी इंक सारी छुड़ाई थी, फिर तुम इंक लगा के आ गए। पूरा एकदम होली खेल के आया, बहुत ज़्यादा इंक लगी हुई है। हम लोग लास्ट मतलब मैं अगर मान लो ये पता ना हो मुझे, ये डिटॉल वाला, तो मैं क्या रोज तुम्हारे ड्रेसेस नहीं खरीदती रहूं। हम लास्ट बेंच पे थे, हमने एक दूसरे को पूरा भिगा दिया मैम के सामने। मैं मैम से तुम्हारी शिकायत करूँ? मैम को पता भी नहीं है, बोल दिया पानी गिर गया, पूरा भीगा हुआ था। इंक के लिए नहीं पूछा है क्या? इंक देख ही नहीं पाए मैं। एक सेकंड, ये एक सेकंड पॉज करने दो। जब हम लोग अपने स्कूल डेज़ में थे ना, उस समय तो मुझे याद है कि अगर हम लोग अपनी चीज़ों को इतना संभाल के रखते थे, अगर ज़रा सा भी बुक्स में, ड्रेस में, शूज़ में कुछ हो जाता था ना, तो इतना दुख होता था ना अंदर से कि अरे ये चीज़ ख़राब हो गई। आजकल के बच्चों को ना थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा हैं, हम लोगों के पास सुविधाएं कम थी, चीज़ें मुश्किल में मिलती थी तो कदर भी उतनी ही थी। आजकल के बच्चों को ना थोड़ी कदर कम है, उतना ज़्यादा इन लोगों को गिल्ट नहीं होता है जितना हम लोग फील किया करते थे। तो फ़िलहाल उसका जो
मतलब इतने बड़े बड़े वो पैच लगा के लाया था ना अपनी शर्ट में कि वो डिस्कार्ड ही करनी पड़ती अगर मुझे डिटॉल वाली ट्रिक पता नहीं होती तो। बट डिटॉल से भी मैं कहूँगी 90% इस बार छूटा। इंक टू इंक भी डिपेंड करता होगा। हल्का हल्का सा दाग रह गया, लेकिन क्योंकि सेम कलर का ही था जिस कलर की शर्ट है तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, तो चल जाएगी। अदरवाइज़ मुझे न्यू ख़रीदनी पड़ती। मतलब जितना हमारा हथेली होती है ना, लगभग इतने बड़े बड़े 2 पैच लगे हुए थे। पता नहीं ये लोग इंक से होली खेलते हैं क्या करते हैं, समझ नहीं आता है मुझे। तो फिर मैंने उसकी शर्ट को अच्छे से रब करके उसको वॉशिंग में डाल दी, उसकी ड्रेस। और इधर ना मैं अपने लिए इवनिंग का कुछ बना रही हूँ। पहले इवनिंग में मैं चाय बनाती थी, अब तो मैंने चाय छोड़ दी है। अराउंड 2 मंथ हो जाएंगे, अब 2-4 दिन और हो जाएं, फिर 2 महीने लगभग हो जाएंगे मुझे चाय छोड़े हुए। तो फिर शाम को कुछ ना कुछ मन तो करता ही है, पीने का कुछ मन करता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेल का शरबत, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पेट का ज़रा सा भी गैस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये बेल का शरबत आप पियो। अभी बेल बहुत अच्छे मिल रहे हैं, एकदम आपको रिलीफ़ मिलेगा। ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो बेल को फोड़ करके उसका सारा पल्प ना आप स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ था। आप इसे फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो अगर ज़्यादा है तो, और फ्रिज में कर लो अगर कम है तो। एक छोटा सा ही बेल मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो बहुत कम था वो, तो फ्रिज में ही डाल दिया था मैंने। थोड़ा सा उसका पोर्शन लिया है, मिक्सी में डाला है। 1 चम्मच मैंने शुगर डाली है, पानी डाला है ठंडा ठंडा एकदम फ्रिज का, और फिर इसको मिक्सी में मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे। जब मेरी मम्मी बेल का शरबत बनाती थी तो मिक्सी उक्सी तो था नहीं उस टाइम, तो हाथों से ना मसल के उसके सारे रेशे बीज हटा दिए जाते थे, और वो शरबत बनता भी बहुत मीठा था। इसमें क्या होता है, जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो इसके जो बीज होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, तो उसकी हल्की कड़वाहट ना पिस के आ ही जाती है। लेकिन अगर आप हाथ से उतनी मेहनत कर सकते हो कि हाथ से मसल के बार बार पानी चेंज करो, बार बार मसलो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, तो भैया मैं मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, थोड़ी चीनी डाल लेती हूँ ताकि कड़वापन ख़त्म हो। तो आप वैसे भी बना सकते हो। छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें रेशे बहुत होते हैं और साथ में बीज भी होते हैं। तो अच्छी मोटी वाली छन्नी जो जूस वाली होती है उससे छानिए। और आइस क्यूब के साथ मैंने एक अच्छे से ग्लास में इसको सर्व किया है। थोड़ा सिद्धार्थ को भी दिया था, वो भी आनाकानी करता है पीने में, नई चीज़ है उसके लिए, तो थोड़ा सा ही उसने पिया, 3-4 सिप, लेकिन दे दिया ताकि धीरे धीरे आदत पड़े। और फिर मैंने आराम से अपनी बालकनी में खड़े होके इन्जॉय किया। एक मक्खी उड़ते हुए देख रहे होंगे आप मेरी वीडियो में अभी बार बार। ये मक्खी तो मतलब मेरी पेट मक्खी बन चुकी है। ये कहीं नहीं जाती, सिर्फ एक मक्खी है घर में जो पूरा विंटर्स भी थी। आप बिलीव करोगे विंटर्स में मक्खियाँ भाग जाती हैं, ये विंटर में भी नहीं भागी, ये विंटर में भी मेरे किचन में मंडराती ही रहती है। और खिड़की हम लोग खोलते भी हैं और मक्खियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ इसका वर्चस्व है, ये चारों तरफ घूमती रहती है। कभी कभी मैंने स्प्रे भी डाला कि ये हट जाए, ये चली जाए, बट पता नहीं कहाँ छुप जाती है और उसके बाद फिर ये वापस आ जाती है। तो ये बीच बीच में आपको उड़ती हुई दिख रही होगी, तो ये मेरी पालतू मक्खी है। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये घूमती रहती है। बस मैं जो अपनी प्रिकॉशन ले सकती हूँ वो लेती हूँ। और बस ये एक ही सिंगल मक्खी है जिसने नाक में दम करके रखा है। चलो भाई, अपना ड्रिंक वगैरह लेने के बाद कुछ बहुत और सिद्धार्थ के साथ थोड़े बहुत काम निपटाए, और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने में लग गई, जो कि मैं जल्दी ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो 6-6:30 बजे तक मैं अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 7:30 पौने 8 बजे तक हो जाए, ताकि हम 8 मैक्सिमम 8:30 तक खाना खा लें। आज ये पनीर की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बड़े चीज़ी क्रीमी पनीर हैं, जो कि 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये आप अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हो। इजी रेसिपी है, इसमें ना आपको प्याज चाहिए, ना आपको इसमें टमाटर चाहिए, सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए रहता है। तो हमने यहाँ पे लिया है दही की क्वांटिटी जो मैंने ली है ना, इससे आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। मैंने थोड़ा ड्राई रखा था, थोड़ा ग्रेवी अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हो तो दही थोड़ा और लेना, इसका डबल भी आप ले सकते हो। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। फिर आपको इसमें मसाले डालने हैं, जो रेगुलर वाले मसाले होते हैं लगभग वही डालना है। थोड़ा सा लाल मिर्च डालना है, हल्दी नहीं डालनी है इसमें, याद रहे, क्योंकि हम इसे वाइट पनीर बना रहे हैं। ये चीज़ के साथ, क्रीम के साथ हम बनाएंगे, तो इसीलिए हम इसमें वो नहीं डालेंगे।
ब्लैक पेपर डाल दिया है मैंने, धनिया पाउडर डाल दिया है, लेकिन हल्दी बिल्कुल नहीं डालना है आपको इसमें। और गरम मसाला मैंने इसमें अच्छा खासा ऐड किया है, थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है। फिर हम इसमें डालेंगे मोटे मोटे कटे हुए पनीर। इसको अच्छे से मिक्स करके आप मैरिनेट कर दो। टाइम है 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रख दो। नहीं टाइम है तो मेरी तरह 15 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख दो। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे जिसमें जिंजर गार्लिक पीसा था ना, उसी के अंदर ये सोक्ड कैश्यू जो हैं इनको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। लगभग आधे घंटे तक ये कैश्यू मैंने सोक करके रखे थे। आपने नहीं किए हैं सोक तो भी आप इसे पानी में बॉईल करके और फिर पीस सकते हो, स्मूथ उससे पेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, थोड़ी सी मैंने बटर ली है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लेनी है। और हल्के हल्के मसाले खड़े डालने हैं, जिसमें 1 लौंग, 1 इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। बड़ी इलायची इसमें नहीं जाती है, वो नहीं डालना है। और जीरा भी नहीं जाता है तो वो भी मत डालिएगा, बस वो डाल दिया। और उसके बाद हमने काजू का जो पेस्ट है वो डाला है। अभी हमें जो मैरिनेटेड पनीर है ना वो नहीं ऐड करना है, हमें पहले काजू को पकाना है, क्योंकि जो दही है वो तुरंत पक जाता है, काजू पकने में टाइम लगता है। तो इसीलिए काजू को पहले डालना है और इसको खूब भूनना है। इसको भूनने में आपको लगेंगे 6 से 7 मिनट। आप डिफरेंट स्टेजेस पे देखोगे। देखिए पहले पतला था, फिर थोड़ा थिक हुआ, फिर ज़्यादा थिक हुआ, और ऐसे करते करते भूनते भूनते ना इसका पूरा ऑयल सेपरेट हो जाता है। ये देखिए घी निकलने लगता है, काजू का अपना भी घी, और फिर जो आपने बटर डाला है वो भी एकदम निकलने लगता है। और ना एकदम ये ना ऐसे स्लाइड करने लगता है चिकना होके आपकी कढ़ाई पे। उतनी देर तक हमें इसे भूनना है। जब ये ऐसे भुन जाए फिर आप इसमें ये मैरिनेटेड पनीर को ऐड कर दो और अच्छी तरीके से आप इसको पका लीजिए। थोड़ा सा पानी, नमक वमक डाल करके आप इसको ढक दीजिए। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना एकदम क्रश करके, एकदम महीन महीन करके आप इसमें डालिए। देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, अभी आप देखना। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने 1 स्लाइस लिया है, आप चाहो तो 2 स्लाइस भी चीज़ डाल सकते हो इसमें। अब अच्छी तरीके से पूरी चीज़ को इसमें मेल्ट होने देना है। बढ़िया से 2, ढाई, 3 मिनट तक आपको इसमें बॉईल आने देना है। और ये देखिए कितना अच्छा ये पनीर बनके तैयार हुआ है। तो ये पनीर आप रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैंने सिंपल आटा लगाया था, लेकिन नान वाला आटा नहीं था ये, लेकिन फिर भी मैंने इससे जो नान है ये बना दिए थे। और ये सबको बड़ा पसंद आया, और क्या 10 मिनट में रेसिपी बन गई और सबको अच्छी भी लगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।